ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल की बात है, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं थोड़ा लेट हो गई थी ऑफिस के लिए। और पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं अपना टाइम पर सब कुछ कर लेती हूँ, गुरुजी करवा देते हैं, लेकिन कल मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मतलब मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कोई नहीं, मैं आराम आराम से करूँगी। तो मैं कोई जल्दी में भी नहीं थी और मैं आराम आराम से अपने काम करे जा रही थी। तो क्या होता है, मैं यहाँ पीजी में रहती हूँ, तो यहाँ पे एक आंटी आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो वो उसी समय आए, यूजुअली मेरे जाने के टाइम पे या उसके बाद आते हैं वो, लेकिन गुरुजी ने शायद उस दिन मुझे उन्हीं के लिए ही लेट करवाया था ऑफिस के लिए। और मैं उस दिन यहाँ पर रूम में थी जब वो आंटी भी आए। तो क्या होता है कि मैं नहाने के लिए जाने वाली होती हूँ और वो आंटी झाड़ू लगा लिए होते हैं, उसके बाद वो पोछा लगाना शुरू करने वाले थे। तो क्या होता है, वो मुझे मेरे बेड पर बैठने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं आप यहाँ बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला हाँ जी आंटी बोलिए। तो वो जैसे पोछा लगाने शुरू कर रहे थे, तो वो वहीं बैठ जाते हैं और वहाँ पे मुझे बेड पर बिठा के मुझसे बात करते हैं। अब वो मुझे क्या बोलते हैं कि मुझे कल मतलब आज सुबह गुरुजी का सपना आया है और उस सपने में मैं उन आंटी को बड़े मंदिर लेकर के जा रही थी। संगत जी, जब उन्होंने अपना ये ड्रीम दर्शन दिखाया तो मुझे पता नहीं कैसे गूज़बम्स आ गए। मुझे वो वाइब्रेशन फील हो पाई गुरुजी की, कि शायद गुरुजी मुझे कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। फिर वो आंटी बताने लगे, वो आंटी गुरुजी से जुड़े हुए नहीं हैं, अभी तक वो नहीं जानती थी गुरुजी को, लेकिन जैसे वो आते थे कभी पर संडे को मैं उनसे बात करती तो मैं उन्हें गुरुजी के बारे में बताती थी कि आप भी गुरुजी से ऐसे जुड़िए, गुरुजी का मंदिर यहाँ है, सत्संग होते हैं, तो मैं उन्हें बताते रहा करती थी। और उस दिन मतलब कल उन आंटी ने मुझे अपना इस ड्रीम दर्शन के बारे में बताया। फिर वो मुझे बताने लग गई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड को लीवर की दिक्कत है और उसकी वजह से डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है जब से। अब तो मैं गुरुजी के बस मुझे दर्शन करना, आप प्लीज़ मुझे गुरुजी के पास लेके चले जाओ जल्दी से जल्दी। मैंने आंटी से बोला ठीक है आंटी। या ये बात सुन के संगत जी मुझे लगा गुरुजी का कुछ ना कुछ मीनिंग है, मुझे कुछ गुरुजी इंडिकेट कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला आंटी ठीक है, मैं आपको बड़े मंदिर गुरुजी का बुलावा है तो ज़रूर लेकर के जाऊंगी, और हम कल मतलब आज संडे को हम बड़े मंदिर चलते हैं। तो अब संगत जी क्या होता है, मैंने आंटी को बोला और उसके बाद मैंने आंटी को कह दिया था कि आज हम 1 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे और 4 बजे से दर्शन शुरू होते हैं, तो फिर हम वैसे ही जाके आएंगे। अब आज आंटी जब आते हैं मॉर्निंग में तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी चलना है? तो आंटी मुझे कहते हैं कि कल उनकी कज़न से किसी से बात हुई है और वो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। तो उन आंटी ने मुझे बताया कि वो उनसे ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं और उनकी कज़न, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको और भी बहुत सारी बातें बताई। अब संगत जी, जब कल आंटी ने मुझे ये बताया कि उनके हस्बैंड को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैंने गुरुजी ने मेरे थ्रू आंटी को जल प्रसाद दिलवाया, जिससे मैंने उनको कहा कि आप अंकल को जो दवाइयाँ इस जल प्रसाद से दीजिएगा और उनको पिला दिया करिएगा। और साथ ही में गुरुजी ने अपना स्वरूप भी उन्हें ब्लेस किया, जो मैंने उन्हें कहा कि आप अपने साथ रखिएगा, मंदिर में चाय रख दीजिएगा। और अब गुरुजी आपके साथ ही जा रहे हैं और वो सब ठीक करेंगे घर पे जल्दी से आपके। तो उनका भी वो विश्वास था। वो मुझसे पूछ रही थी मुझे शांति मिल जाएगी इनके साथ जुड़ने से। मैंने कहा आंटी ज़रूर मिलेगी, आप बस एक बार 1 कदम बढ़ा के तो देखिए, वो 4 कदम आपके आगे बढ़ाएंगे। तो वो आज सुबह जब वो आती हैं तो वो मुझे बताती है। तो अब संजय जी देखिए, उन्होंने 1 कदम बढ़ाया गुरुजी की तरफ, तो गुरुजी ने कैसे उनकी तरफ कदम बढ़ाया, तो उनकी कज़न उन्हें बताती हैं कि वो तो 1 साल से जुड़ी हुई हैं और वो बड़े मंदिर भी जाती रहती हैं। उनकी एक वहाँ पे कोई सेवा करते हैं, वो निःशुल्क बड़े मंदिर बस ले जाते हैं और सत्संग को
संगत के को लेकर के जाते हैं साथ में, और वो मंथ में कई बार जाते हैं, तो वो थर्सडे को बस लेकर के, तो वो आंटी भी उनके साथ अब से जाया करेंगी। तो संगत जी मेरी तो एक ही दिन की सेवा गुरु उन आंटी को लगा था मेरे साथ जा पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने उनकी जब वो चाहें वो जब उन गुरुजी का बुलावा हो तब अब वो जा सकती है उनके साथ। वो उन आंटी ने मुझे बताया कि मैं 1 महीने से मतलब उनसे बातचीत करना चाहती थी। 1 घंटे उन्होंने पूरी बात करी है उनसे गुरुजी के बारे में, और गुरुजी के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे बताई। तो मैंने आंटी को वही बोला, अब आपने कदम बढ़ाया है तो गुरुजी तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस विश्वास बना के रखिएगा गुरुजी के ऊपर। तो ऐसे संगत जी गुरुजी अपनी कृपा करते हैं। गुरुजी सर्वथा भला करिएगा, सबके साथ ऐसे ही रहिएगा। अब संगत जी क्या होता है, मैंने भी आज बड़े मंदिर जाना होता है बट नहीं जा पाती मैं, और उन आंटिका ने भी मुझे बताया कि मैं उनके साथ बस में ही जाया करूँगी अब से, तो वो आज नहीं जा पाए मेरे साथ। तो अब मेरा भी मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, मगर मैं भी नहीं जा पाई। तो अब क्या होता है, शाम के समय आज मेरे जैसे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी होती है, तो गुरुजी ने मेरी मदर अभी मासी के घर गए हुए थे, तो मम्मी ने भी मुझे बोला था कि गुरुजी को मीठे का भोग ज़रूर लगा देना। तो आज मैं अभी बाहर गई थी, तो क्या हुआ कि मैं मीठे के गुरुजी के लिए लेने के लिए गई, तो मैं वहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई थी जब तक पैकिंग हो रही थी और मेरा रेडी हो रहा था सामान। तो जिस चेयर पे मैं बैठी वहाँ पे वो 4 सीटिंग थी, वहाँ पे 2 जने ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो उनसे परमिशन लेके मैं भी वहीं बैठ गई। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि वहाँ पे वो जो बैठे हुए थे वो मुझे देख करके मुस्कुराने लग गए। फिर वो मुझसे पूछते हैं, आप गुरुजी की संगत है? मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैं गुरुजी ने की संगत हूँ। तो वो आंटी मुझसे पूछने लग गए यहाँ पर सत्संग होते हैं, और मतलब गुरुजी के बारे में बात करने लग गए। तो मैं भी उन्हें बताने लग गई जो वो मुझसे पूछ रहे थे वो सब। तो वो आंटी भी लुधियाना रहते थे, तो यहाँ पर वो आ रखे थे अपनी सिस्टर के यहाँ, तो उनके लिए वो पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बस अभी बड़े मंदिर से ही आई हूँ और मैं यहाँ आई थी। तो अब देखिए संगत जी, मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, तो गुरुजी ने उनके थ्रू ब्लेसिंग्स, वो बड़े मंदिर से आए थे और उसके बाद वो मुझसे मिले, तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स उनके थ्रू मेरे तक भी पहुंचा दी। तो शुक्राना गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स का। अब संगत जी आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, और कुछ समय पहले जब उनकी 25th एनिवर्सरी थी तो भी गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी थी। हमारा कुछ भी ऐसे प्रोग्राम नहीं था कि हम कुछ ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह का कुछ ज़्यादा बड़ा, बट 25th एनिवर्सरी थी तो मेरे फादर के भी मन में था, मेरे भी मन में था कि हम कुछ करें। अब उस समय हम जुड़े ही थे गुरुजी से, कुछ ही समय हुआ था, बट सब कुछ मैंने गुरुजी के हाथ में देता। मैंने ही सब कुछ प्लान करना था कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, और हर चीज़ गुरुजी ने प्लान कराई मेरे साथ। गुरुजी ने ही करी वो प्लान, और सब इतने सुंदर तरीके से करा। मतलब मैं इतना टाइम नहीं दे पाई उस टाइम में, 1 ही महीना था, लेकिन हर चीज़ इतने परफेक्शन तरीके से उन्होंने गुरुजी ने करवाई। जो चीज़ें मैं चाहती थी, जो मैं उसका बोल करके भी नहीं आई थी उनको, सब फॉर एग्जाम्पल डेकोरेशन जैसे करनी थी, मैंने जिस तरीके से उन्हें बोला था वो उस तरीके से ही उन्होंने करवाई। और उसमें भी मुझे डाउट था कि पता नहीं कैसे होगी, मतलब जो मैं चाहती थी उस तरीके से वो खेल के आएगा कि नहीं, बट मैंने गुरुजी पे सरेंडर करा था। गुरुजी आपने ही सब कुछ देखना है, जो भी तैयारियां। तो गुरुजी ने वो इतने सुंदर डेकोरेशन कराया कि जब मैंने वो जा करके देखी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गुरुजी तो बिल्कुल ही वही बना है हुई है जैसा कि मैं चाहती थी कभी। अब संगत जी उस समय पे हमारी ड्रेसेस वगैरह भी सिलेक्ट गुरुजी ने करवाई, वही बजट में जो हम सोच के गए थे गुरुजी ने उसी में सब कुछ ऐसे करवा दिया। और मैं एक तरीके की ड्रेस थी जो मैं चाहती थी, बहुत टाइम से मैं चाहती थी कि मुझे ऐसी ड्रेस पहननी है, तो कोई ऐसा ओकेजन आएगा तब मैं पहनूंगी। तो गुरुजी ने मुझे पूरे मार्केट में वो ही ड्रेस ऐसे दिलवाई, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे कुछ ट्रेंड में नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे लगा भी नहीं था मुझे वो ड्रेस इस तरीके से मिल जाएगी। और वो भी मैं पेरेंट्स की एनिवर्सरी में गुरुजी मुझे उस ड्रेस से ब्लेस करेंगे जो मैं पहनूंगी। तो गुरुजी ने उसी तरीके की ड्रेस दिलाई मुझे भी, मम्मी को, पापा को, और सब बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुजी ने करवाया। इतना सुंदर फंक्शन करवाया जिसमें
डांस हमने बहुत करा। गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे था। गुरुजी के साथ हमने वहाँ पे डिनर करा। गुरुजी के साथ केक कटिंग करी। गुरुजी की प्रेजेंस बिल्कुल फील हो पा रही थी। तो शुक्राना गुरुजी उस ब्लेसिंग का, वो पार्टी जो हमने आपके साथ एंजॉय करी थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उसका। उसके बाद गुरुजी हमारे घर भी आए। गुरुजी ने सत्संग भी अरेंज करवाया। वो सत्संग में संगत भी आई थी और इतने सुंदर तरीके से गुरुजी ने वो सत्संग करवाया। वो पहली बार सत्संग अरेंज करवाया था गुरुजी ने घर पे। जितना हम कर पाए थे। गुरुजी उस समय कोई गलती हुई हो तो उसकी माफ़ी और शुक्राना गुरुजी उस सत्संग अरेंज करवाने का। बहुत ही प्यारे तरीके से गुरुजी ने करवाया। और अब तो बस यही इच्छा होती है जब गुरुजी करवा पाएँ, अपनी मेहर करे तो सत्संग होते रहें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।